हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है कर रहे होंगे। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी जीके। इससे पहले हम आपको 3 क्लास में यूपी जीके के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हमारी 4थी क्लास रहेगी। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? लखीमपुर खीरी। ये जो है 7680 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। अब यहीं से क्वेश्चन ये तो पूछा ही जाता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। उसके साथ ही साथ कई बार क्या होता है, ऑप्शंस में क्रम से लगाने को दे दिया जाता है या फिर मैचिंग करवाने लगते हैं। तो नंबर 2 पर आता है सबसे अधिक बार क्षेत्रफल वाले में। नंबर 2 पर सोनभद्र 6788 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका। नंबर 3 पर आता है हरदोई 5989 वर्ग किलोमीटर। आप 3 ही याद कर लीजिए, काफ़ी रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो वो है हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर। ये वही हापुड़ है जहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? गढ़मुक्तेश्वर का मेला लगता है। अब इसी में नंबर 2 पर आता है हमारा भदोई जो कि 1015 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 3 पर आता है सबसे कम क्षेत्रफल में गाजियाबाद 1034 वर्ग किलोमीटर। आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR, नेशनल कैपिटल रीजन। अब ये नेशनल कैपिटल रीजन क्या है? तो जो भारत देश की राजधानी है दिल्ली, उसके जो आसपास का एरिया है वो किसके अंतर्गत आता है? NCR के अंतर्गत आता है। अब जो भी NCR क्षेत्र के अंतर्गत आते होंगे वो अपने आप को क्या समझते हैं? थोड़ा अच्छा सिटी में समझते हैं, डेवलप्ड एरिया होता है वो ज़्यादा। तो हम बात करते हैं तो नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि NCR में 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो एक हमारा गाजियाबाद, फिर आता है गौतम बुद्ध नगर, तीसरे पर है हापुड़, चौथे पर नंबर पर है मेरठ, फिर आता है बागपत, फिर आता है शामली, फिर आ जाएगा हमारा बुलंदशहर, फिर आता है मुजफ्फरनगर। पूरे हो चुके हैं। और ये जो इसका क्षेत्रफल है यानी कि NCR ये जितने क्षेत्रफल 8 जो जिले हैं वो 14,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है फैले हुए हैं। कितने पर? वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। अब इसके साथ ही 8 जिले तो ये NCR में है ही, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रस्तावित कर दिए गए हैं। तो प्रस्तावित डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, ये 4 जिले जो हैं वो प्रस्तावित हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं SCR, स्टेट कैपिटल रीजन। इसके अंतर्गत 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जिस तरीके से NCR है तो NCR जो है वो भारत की राजधानी दिल्ली के आसपास का एरिया है। अब SCR क्या रहेगा? तो SCR यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और जो लखनऊ के आसपास वाला क्षेत्र रहेगा वो किस में आ जाएगा? हमारा SCR में, स्टेट कैपिटल रीजन में। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसके अंतर्गत। तो लखनऊ तो है ही, कैपिटल उसकी लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी। तो कितने डिस्ट्रिक्ट आ गए इसके अंतर्गत? 6। लेकिन ये 6 जो डिस्ट्रिक्ट है वो कितना एरिया घेरे हुए हैं? 27,826 वर्ग किलोमीटर का एरिया घेरे हुए हैं। कितना? 27,826 वर्ग किलोमीटर। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है मछली और तीर कमान। क्या है राजकीय चिन्ह? मछली और तीर कमान। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था कि जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में है उसमें कितनी मछली है? तो 2 मछली हैं उसके अंतर्गत और एक क्या है? तीर कमान है। अब ये जो 2 मछली हैं तो वो मछली कहाँ से ली गई है? तो मछली जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? तो रूमी दरवाज़ा से ली गई है। और रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है? लखनऊ, जो कि लखनऊ के नवाब क्या थे हमारे? आसिफउद्दौला ने बनवाया था रूमी दरवाज़ा। यहीं पर मिलता है। गंगा व यमुना नदियों का संगम भी है इसमें। क्या है? गंगा व यमुना नदियों का संगम भी है। और इसको स्वीकृति कब मिली थी? तो 1938 में
इसको करें 19 और 19 दूनी 38। इस तरीके से इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसको जो स्वीकृति मिली थी हमारे, किस चीज़ को स्वीकृति मिली थी? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को। तो वो स्वीकृति मिली थी 1938 में। जीके में क्या रहती है, कुछ चीज़ें चेंज होने वाली नहीं है। तो ये डाटा काफ़ी टाइम तक क्या है, सुरक्षित ही है। तो आप इसको नोट करते हुए चलें और अगली क्लास में जब भी आया करें तो इसको क्या करें, पढ़ के आए नेक्स्ट क्लास में, जिससे आपको थोड़ा सा अगर पीछे की बात कोई आती है तो बेटर फील हो अपने आप को। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, जिसको पहले से पता है वो कमेंट में लिख सकते हैं। क्या है? सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, इसी से ये पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र निवासी प्रजनन पक्षी यानी कि कौन सा है? यही रहेगा, सारस। ठीक, अब यही से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो कौन सा है, सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर कहाँ पर है? तो सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर कहाँ पर? सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपका औरैया। कहाँ पर पड़ता है? औरैया में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी, दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? कौन सा हो जाएगा आपका? सारस ही है। काफी लंबी दूरी ये तय करता है। अब जानेंगे हम आगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है हमारा बारहसिंगा। कौन सा है? बारहसिंगा। अब बारहसिंगा को स्वैम्प डियर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्वैम्प डियर। इसका एक अन्य नाम पूछा जाता है, अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है दलदली हिरण। क्या है? दलदली हिरण। आप ये जानेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। अब पलाश को ही जंगल की आग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल की आग। पलाश का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। वैज्ञानिक नाम पलाश का क्या है? ब्यूटिका मोनोस्पर्मा। क्या है वैज्ञानिक नाम? ब्यूटिका मोनोस्पर्मा।
जानते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष कौन सा उत्तर प्रदेश का? अशोक। ये घर के आंगन में भी लगाया जाता है सजावट के लिए, लोग वहाँ लगा लेते हैं उसको घर के आंगन में। आगे हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का खेल, राजकीय खेल। तो राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हॉकी। एक चीज़ और रह गई, वृक्ष हो गया, खेल हो गया, मछली। जो राजकीय मछली है उत्तर प्रदेश की, वो बताइए कौन सी है? अगर पता है तो बताइए कौन सी है? ये है आपकी चित्ताला। राजकीय मछली कौन सी है? चित्ताला। और एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, राजकीय जलीय जीव, तो वो कौन सा है? जलीय जीव जो रहेगा वो रहेगा हमारा डॉल्फिन। ठीक, और ये जो मछली रहेगी जहाज की वो रहेगी चित्ताला। ठीक, आगे और पढ़ने वाले हम मुख्यालय। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए आप मेरे साथ। इसमें डालेंगे मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद। अब भिन्न नाम वाले जनपद कौन से रहेंगे उसके बारे में हमें जानना है। मतलब कुछ जनपद ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय उनका उसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, मतलब है उसी डिस्ट्रिक्ट में लेकिन शहर दूसरे में पड़ता है, तो उन मुख्यालय के नाम हम जानने वाले हैं। जैसे अब अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर बताइए आप मुझे, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? अगर आपको पता है उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, जो भी आप इनको देख रहे हो वीडियो को, तो वो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं। ठीक, पहला आता है हमारा ज़िला अमेठी। अमेठी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अमेठी का मुख्यालय कहाँ पर है? अमेठी हो गया, संत कबीर नगर हो गया, अमेठी। संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर के साथ और कौन सा आता है हमारा? अंबेडकर नगर, भदोही। आप लिख लीजिए पहले इसको, अंबेडकर नगर। उसके बाद आता है हमारा भदोही। कौन सा लिख लेंगे? अंबेडकर नगर, भदोही, कौशाम्बी, कुशीनगर, कौशाम्बी, कुशीनगर। हल्का दिखने लगा होगा आपको, चलिए पूरा ही कर लेते हैं इसको। कौशाम्बी, कुशीनगर, कानपुर देहात, सोनभद्र, कानपुर देहात, सोनभद्र, फर्रुखाबाद। कौन सा है? फर्रुखाबाद। कितना होगा? फर्रुखाबाद। अब हम इधर लिख लेते हैं कुछ। हमारा आता है संबल, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, यहाँ लिख लेते हैं संबल,
श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, हमारा आगे जालौन, ठीक, इनके सबके मुख्यालय हम लिखने वाले। तो अमेठी का मुख्यालय कहाँ पर है? गौरीगंज। कहाँ पर है अमेठी का मुख्यालय? गौरीगंज। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद। कहाँ पर है संत कबीर नगर का मुख्यालय? खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है नोएडा। अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंबेडकर नगर का मुख्यालय है हमारा अकबरपुर। कहाँ पर पड़ता है? अंबेडकर नगर का मुख्यालय पड़ता है हमारा अकबरपुर। और भदोही का मुख्यालय पड़ता है हमारा ज्ञानपुर। कहाँ पर पड़ता है भदोही का मुख्यालय? ज्ञानपुर। और कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? मंझनपुर। कहाँ पर पड़ता है कौशाम्बी का मुख्यालय? मंझनपुर। कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? पडरौना। तो कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? पडरौना। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? अकबरपुर माती। अकबरपुर माती कहाँ पर पड़ता है? अकबरपुर। सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? रॉबर्ट्सगंज। कहाँ पर पड़ता है? रॉबर्ट्सगंज। फर्रुखाबाद का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? फतेहगढ़। कहाँ पर पड़ता है? फतेहगढ़। एक बार रिपीट कर दीजिए यहाँ पर। कुशीनगर का कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर, कुशीनगर का पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। अब आता है हमारा संबल। तो संबल का कहाँ पड़ता है? बहजोई। संबल का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है हमारा? संबल का पहले कुछ और पड़ता था, बहजोई पड़ने लगा, ठीक है। श्रावस्ती का मुख्यालय भी कहाँ पर हो जाएगा? भिनगा। श्रावस्ती का मुख्यालय हो जाएगा हमारा भिनगा। और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय हो जाएगा नौगढ़। कहाँ पर हो जाएगा सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय? पूरा हो ही चुका है ये। कहाँ पर हो जाएगा? नौगढ़। और जालौन का मुख्यालय हो जाएगा हमारा उरई। कहाँ पर हो जाएगा जालौन का मुख्यालय? उरई। ये थोड़ा हल्का दिख रहा है, पूरा कर ही दिया। एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिए। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा। अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? अकबरपुर। भदोही का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्ञानपुर। कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ पर है? मंझनपुर। कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ पर है? पडरौना। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ पर है? अकबरपुर माती। सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज। फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़। संबल का मुख्यालय बहजोई। श्रावस्ती का मुख्यालय भिनगा। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़। जालौन का मुख्यालय उरई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।